चलिए आप खबर दतिया से, जहां पर दतिया पहुंचे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने कोरोना योद्धा के रूप में फ्रंटलाइन नगर पालिका कर्मचारियों का सम्मान किया। डॉक्टर मिश्र ने सफाई कर्मचारियों को अपने संबोधन में कोरोना योद्धा की उपलब्धि दी और यहां पर समाज को ये संदेश देने की कोशिश की, अपने जीवन को दांव पर रखकर संकट के दौर में चाहे वो कोई भी सफाई कर्मी हो या फिर डॉक्टर हो और पुलिसकर्मी, सबको हमें सम्मान की नजरों से देखना चाहिए और उन्हें सम्मानित करने का भाव होना चाहिए। समाज के हर व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है कि वो उनका उत्साहवर्धन करे और उन्हें सम्मानित करे। अपने विचार व्यक्त करते हुए डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि सफाई का कार्य सूर्योदय से पहले हो जाना चाहिए, जो कि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। कोरोना काल में 3 लोग हमें दिखे थे घर के बाहर, चाहे लॉकडाउन फर्स्ट हो चाहे लॉकडाउन 2 हो। एक डॉक्टर जो अस्पताल के अंदर था, एक मेरे पुलिस का जवान जो सड़क पे था और एक हमारा सफाई कर्मचारी। डॉक्टर के संग ये सुविधा थी कि वो दवाई पे खड़ा था, जुकाम भी होता था तो दवाई ले लेता था। पुलिस का जवान स्वभाव से लापरवाह, ड्यूटी के प्रति मुस्तैद होता है, उसे सेना वाली ट्रेनिंग मिलती है, इसलिए सर्वाधिक लोग मरे पुलिस के। लेकिन वाल्मीकि समाज से एक प्रेरणा लो कि सबसे ज्यादा सफाई का काम किया और सबसे कम बीमार हुए। चलिए अब खबर रायसेन से, जहां पर रायसेन में बीजेपी जिला कार्यालय में बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और विधायक कृष्णा गौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान पर कहा कि कमलनाथ लोकसभा चुनाव में फायदा लेने के लिए 27% का आरक्षण का मुद्दा लेकर आए थे, लेकिन इस मुद्दे पर गंभीर नहीं थे। उन्होंने कहा कि अगर कमलनाथ ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर गंभीर होते तो कोर्ट में कैविएट याचिका लगाते ही नहीं। मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर महा वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया था, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया था। वहीं अब टीकमगढ़ की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना से बचाव के लिए अभियान चलाया, जहां इस अभियान के तहत लोगों को कोरोना वैक्सीन और कोरोना गाइडलाइंस के प्रति जागरूक किया जा रहा है। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन को लेकर लोग अभी असमंजस की स्थिति में हैं। लोगों को वैक्सीन को लेकर डर लग रहा है, जिस वजह से अब टीकमगढ़ में जागरूक अभियान चलाया गया और लोगों को नुक्कड़ नाटक के जरिए जागरूक किया गया। लेकिन दीदी हमें तो बहुत डर लगा, लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन से मर रहा हो आदमी। कुछ तो वैक्सीन के प्रति कई प्रकार की समस्या, कई प्रकार की शंकाएं हैं, तो हम उसी के लिए आए। तो प्रस्तुत है हमारा स्वलिखित स्वरचित नुक्कड़ नाटक। प्रदेश के खनिज मंत्री और सिंगरौली जिले के प्रभारी मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह अपने 1 दिवसीय दौरे पर सिंगरौली पहुंचे, जहां सूर्या भवन में बीजेपी पदाधिकारियों से मुलाकात उन्होंने की और जिला कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए। साथ ही आपको बता दें कि जिले में चल रही सभी परियोजनाओं की जानकारी मिली। इस दौरान जिला प्रभारी मंत्री ने जिले में स्थापित एनसीएल की जयंत परियोजना और जिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया। खबर इंदौर से है, जहां फर्जी दस्तावेज तैयार कर प्रमोशन पाने वाले आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा को एमजी रोड थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में कोर्ट की ओर से ही 27 जून को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अफसर पर फर्जी दस्तावेज तैयार करके प्रमोशन लेने का आरोप है। वहीं इस मामले में संतोष वर्मा ने आईएएस कैडर अलॉट होने पर डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के लिए स्पेशल जज सीबीआई और व्यापम विजेंद्र सिंह रावत के फर्जी साइन कर फैसला तैयार कर लिया था। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी में जब उनसे पूछताछ की गई, आपके खिलाफ कोई एफआईआर तो नहीं है, तो उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग को फैसले की प्रति पेश कर कहा कि मामले में समझौता हो गया है, लेकिन
प्रशासन ने कहा कि समझौता बरी होने की श्रेणी में नहीं आता है। उसी दिन संतोष वर्मा ने एक दूसरा फैसला पेश कर कहा कि कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। एक ही दिन में 2 फैसले मिलने पर अफसरों को शक हुआ। वहीं मामले को लेकर आईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने जांच बैठा दी और जांच में पता चला कि फैसला फर्जी है और जज और कोर्ट की को आपको बता दें कि यहाँ पर जो सील थी जज और कोर्ट की वो भी फर्जी थी। इस मामले को लेकर 27 जून को एमजी रोड पुलिस ने विशेष जज की शिकायत पर धोखाधड़ी और यहाँ पर कूटरचित दस्तावेज तैयार करने का केस दर्ज किया था। पुलिस अधिकारियों ने वल्लभ भवन भोपाल से अनुमति ली और शनिवार रात करीब 12 बजे आईएएस संतोष वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। वर्मा फिलहाल नगरीय प्रशासन विभाग भोपाल में अपर आयुक्त के पद पर पदस्थ थे। 27 जून को जिला न्यायालय इंदौर की तरफ से न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विजेंद्र सिंह रावत के द्वारा एक आवेदन पत्र दिया गया था एफआईआर करने हेतु। तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि संतोष वर्मा एक मामले में आरोपी हैं और उनके खिलाफ 294, 323, 506 का प्रकरण चल रहा था और किसी अज्ञात आरोपियों के द्वारा न्यायालय निर्णय की फर्जी प्रति तैयार की गई और उसका जो है इस्तेमाल किया गया। इस संबंध में 420, 467, 468, 471, 120B की कायमी की गई थी। देखिए अभिषेक हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अभिषेक, यहाँ पर फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा की तरफ से, तो क्या अब इस मामले में और अपडेट मिल रहा है फिलहाल? अभी बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा मामला है अक्टूबर 2020 का है, जहां पर भोपाल में संतोष वर्मा के खिलाफ एक महिला द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी जिसके में उनके ऊपर मारपीट का आरोप लगाया गया था। इसी दौरान संतोष वर्मा ने अपनी पदोन्नति के लिए एक फर्जी दस्तावेज तैयार करे जिसमें उन्होंने कोर्ट से उन्हें बरी करते हुए बताया गया और फर्जी तरीके से ये आयुक्त की जो पदोन्नति है उसको करा गया है। अब जैसे पुलिस और आला अधिकारी को जब इसमें शक हुआ था तो उन्होंने जब से ही जांच टीम बैठा दी थी और कल ये मामले का पूरा खुलासा हुआ है। जी मोनिका। बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में क्या और भी बड़े नाम यहाँ पर सामने आ सकते हैं क्या अभिषेक? क्योंकि इस तरीके से बड़े अधिकारी द्वारा इस तरीके का फर्जीवाड़ा करना, जाहिर तौर पर और भी कई बड़े नाम भी शामिल हो सकते हैं जो कि उन्हें सपोर्ट कर रहे थे इस पूरे मामले में। जी बिल्कुल मोनिका, मैं बताना चाहूँ कि अभी कल रात से गिरफ्तारी के बाद से लगातार संतोष वर्मा से पूछताछ जारी है जिसमें कई बड़े नाम खुलासे होने की आशंका है। इसमें जिन जिन लोगों ने इनको इस फर्जी तरीके से ये दस्तावेज मुहैया कराए थे उन्हीं के नाम जैसे उजागर होंगे उन पर भी कार्रवाई अधिकारियों द्वारा की जानी है। जी मोनिका। चलिए, शुक्रिया आपका अभिषेक तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो फर्जी दस्तावेज तैयार करके आईएएस अधिकारी ने प्रमोशन पाया था और इस पूरे मामले में अब जांच चल रही है। तो वहीं भोपाल में वैक्सीनेशन को लेकर न्यू मार्केट वार्ड कार्यालय में युवकों ने निगम कर्मचारियों के साथ हाथापाई की है, जिसके बाद कर्मचारियों ने आपको बता दें कि टीटी नगर थाने में युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो वैक्सीनेशन सेंटर पर यह हंगामा देखने को मिला। युवकों ने निगम कर्मचारियों के साथ हाथापाई की। वैक्सीनेशन सेंटर पर इस हंगामे की ये वीडियो वायरल हो रही है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले की अब जांच हो रही है। चलिए अब खबर भिंड जिले से, जहां पर भिंड जिले के पावई थाना क्षेत्र के यहां पर मृगपुरा गांव में बड़ी मात्रा में नरवरिया डेयरी पर मिलावटी खोआ और घी तैयार किया जा रहा है, जिसकी सूचना मिलते ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई करते हुए करीब 1.5 क्विंटल खोया, 58 टीन नकली घी, मिल्क पाउडर के 5 कट्टे, 2 टीन रिफाइंड के साथ और मिलावटी सामान को जब्त किया है। आपको बता दें कि बरामद हुए सामान की कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल विभाग ने सभी मिलावटी और नकली सामानों के सैंपल लिए और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
रायसेन जिले के गौहरगंज तहसील क्षेत्र में एक ऐसा गांव है जहां लंका गांव में 50 सालों से 5 की संख्या में परिवार रह रहे हैं। और आपको बता दें कि ये गांव मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा गांव है, जहां 25 की संख्या में रह रहे लोग प्राकृतिक वातावरण की शुद्धता के बीच अपनी जिंदगी जी रहे हैं। इस गांव के लोगों ने अपने आसपास क्षेत्रों में तकरीबन 1000 पेड़ों की श्रृंखला बनाकर रखी है, जिससे वो शुद्ध वातावरण के बीच अपनी जिंदगी का यहाँ पर अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। पेड़ पौधे बहुत बढ़िया लगे हैं, काफ़ी लगाए हैं हमने। इनसे हमें स्वच्छ हवा मिलती है, ऑक्सीजन बढ़िया, बहुत शांत माहौल। एक सबसे अच्छी बात यह है, यहाँ पे बहुत प्यारा लगता है गाँव में जी। जनसंख्या काफ़ी कम है, मतलब हमारे यहाँ की सब कुछ मेंटेन रखा है। ये देख के उसकी नुकसान जो है जनसंख्या ज़्यादा से वो सब ध्यान रखते हुए यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है और यानी प्रदूषण भी नहीं है और ज़्यादा बीमारियाँ भी नहीं है। अच्छा, तो अभी जो इतना बीमारियों का प्रकोप चला, इन सब से आप लोग पूरी तरह सुरक्षित रहे? जी, हमको महसूस भी नहीं हुआ है ना ज़्यादा कुछ। देखिए, आज के समय पे ये तो हमें मालूम है कि जनसंख्या ज़्यादा हो तो कितनी परेशानियां होती हैं, तो इस हिसाब से हमने हमारे परिवारों को बहुत सीमित करके रखा है। और हम यहाँ पे इसी वजह से अलग से भी रहते हैं ताकि गांव की भीड़ भाड़ से भी अलग रहें। परिवार तो एक ही है, एक ही परिवार के 6 या 7 घर हैं यहाँ पे जी। और ये आपने जो वृक्षारोपण किए हैं, इसके लिए कोई प्रेरणा मिली आपको या आप लोगों ने स्वयं ही प्रयास किए? स्वयं ही प्रयास करें और हरियाली भी शुरू से पसंद रही हम लोगों को। और जब हम यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे पेड़ पौधे बिल्कुल भी नहीं थे, तो हम 50 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और धीरे धीरे हमने काफ़ी पेड़ों लगाए हैं यहाँ पे गांव में हमारे पेड़ पौधे बहुत बढ़िया। तो दतिया में हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दहशत फैलाने वाले 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से अवैध हथियार बरामद किया है। आपको बता दें कि ये बदमाश अलग अलग इलाकों में हवाई फायरिंग कर लोगों में दहशत फैलाते थे, जिनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। वहीं पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए अलग अलग टीमें बनाई हैं, जहां इन टीमों में ने अलग अलग इलाकों में कार्रवाई करते हुए इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो शहर में हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने का काम किया करते थे ये लोग और इनको गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। लंबे समय से इनकी तलाश थी और आखिरकार ये पुलिस के हाथे चढ़ ही गए। पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।